आज हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत समीर शर्मा की मृत्यु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताने जा रहे हैं। समीर शर्मा जी की मृत्यु के बाद उनके दोस्त समीर सोनी कहते हैं कि वे पूरा दिन रोते रहे ये खबर सुनकर। वे ये भी कहते हैं कि समीर एक क्रेजी जीनियस था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट vilaytimall.com पर जाएं। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अभिनेता समीर शर्मा की मौत ने मनोरंजन उद्योग को सदमे में छोड़ दिया है। दिवंगत अभिनेता के करीबी दोस्त समीर सोनी भी सदमे की स्थिति में थे जब उन्हें उनकी मौत के बारे में पता चला। उसने बेटी को बताया। दुखद समाचार के बारे में सुनकर वह पूरे दिन रोते रहे। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि समीर एक क्रेजी जीनियस थे। वे बहुत रचनात्मक, बुद्धिमान थे और संगीत का शौक था उन्हें। उन्होंने खुलासा किया कि अगर वे रचना कर रहे थे तो समीर की कई दिनों तक नींद नहीं आती थी। वह इतने ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे। बीटी द्वारा समीर को ये कहते हुए उद्धृत किया गया था कि वे बहुत ही रचनात्मक और बुद्धिमान थे और वर्षों से हमारे बीच कुछ दिलचस्प बातचीत हुई है। वह संगीत के बारे में भावुक था और अगर वह कुछ रचना कर रहा था तो वह कई दिनों तक सोएगा नहीं। उसने कविता भी लिखी थी और वह अपने संगीत और कविताएं मेरे साथ साझा करते थे। अभिनेता ने टीवी शो दिल क्या कहलाता है के सेट पर अपनी पहली मुलाकात को याद किया और कहा कि यद्यपि वे लगभग तुरंत दोस्त बन गए लेकिन उन्होंने वर्षों में स्पर्श खो दिया। उन्होंने कहा कि केवल 2019 में है कि वे फिर से जुड़ गए। उन्होंने आगे कहा है, जैसे मैंने कहा, वह एक पागल प्रतिभा थी और उसकी हाइट और लव थी। एक दोस्त के रूप में मैंने हमेशा उसका समर्थन किया जब भी उसे मेरी आवश्यकता होती। वे सच्चे अर्थों में एक महान व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति थे। समीर पिछले हफ्ते समीर से मिले और पूर्व ने खुलासा किया, जून में उसने पुणे जाने के लिए मेरी कार उधार ली थी। दुर्भाग्य से वह रास्ते में एक दुर्घटना के साथ मिला था लेकिन मुझे सूचित नहीं किया। कुछ दिनों बाद पुलिस ने बताया, मुझे लगता है कि उन्होंने मेरी कार को सड़क के किनारे पाया था। हालांकि जब मैंने समीर से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने एक दुर्घटना के साथ मिलने से इनकार कर दिया था। मैंने उसे आगे नहीं बढ़ाया। लगभग 1 महीना बीत गया और मुझे लगा कि सब कुछ ठीक नहीं है उसके साथ, इसलिए पिछले हफ्ते मैं उसके मलाड निवास पर गया। जब उसने दुर्घटना के लिए माफ़ी मांगी और मैंने उससे कहा कि ये ठीक है। क्योंकि उस दिन वह ठीक नहीं लग रहा था इसलिए मैं कुछ ही मिनटों के भीतर चला गया और फिर कुछ दिन बाद मैंने सुना कि उसने अपने फ्लैट में खुदकुशी यानी कि फांसी लगा ली। मैं ये खबर सुनकर पूरे दिन रोता रहा। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वह हमारे जीवन से जा चुके हैं। मैं बस चाहता हूँ कि वे पहुँचे। अगर वह व्यक्तिगत मुद्दों से गुजर रहा होता तो किसी के लिए ऐसा करने की नौबत नहीं आती, यानी कि वह ऐसा नहीं करता, बट उसने ऐसा कर दिया जिसकी वजह से हम सब आज बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं। और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट vilaytimall.com पर जाएं और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।